हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। माघ का पवित्र महीना 16 फरवरी तक है। एकादशी से लेकर माघ पूर्णिमा तक केवल 5 दिन इस कहानी को सुनने मात्र से माघ स्नान के नहाने का पूरा फल जातक को मिलता है। तो वही माघ स्नान के अंतिम 5 दिन सुनी जाने वाली कहानी आज हम आपसे कहने वाले हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे दोस्तों। माघ मास के अंतिम 5 दिन सुनी जाने वाली कहानी इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है। एक भील और भीलनी थे। दोनों पशु पक्षियों को जंगल में मारने जाते और उसी से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। कई बार तो उन्हें सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। इस वजह से भिलनी बहुत परेशान थी। सोचती थी पता नहीं कौन से पापों के कारण हम इन दुखों को भोग रहे हैं। एक बार भिलनी नदी पर स्नान के लिए गई। वहां पर कुछ औरतें माघ स्नान के बारे में बातें कर रही थी। भिलनी ने भी उत्सुकता पूर्वक उनसे पूछा। तब वो कहने लगी, कल से माघ मास है और माघ मास में हम स्नान करेंगे, कहानी सुनेंगे, पीपल पथवारी पूजेंगे। तो भिलनी को भी उत्सुकतावश माघ मास का यह सब जानकारी बहुत अच्छी लगी और उसने भी मन ही मन निर्णय लिया कि मैं भी माघ मास में स्नान करूंगी, कहानी सुनूंगी, पूजा करूंगी, उद्यापन करूंगी। तब उसने उन स्त्रियों से पूछा, मुझे तो पूजा करनी नहीं आती, मैं कैसे पूजा करूं? तब उनमें से एक स्त्री ने बोला कि तुम सुबह सूर्य उगने से पहले उठना और नदी में स्नान करना, उसके बाद पीपल के नीचे दिया जलाना, तुलसी के नीचे दिया जलाना, बस इतना करना और पूरा दिन हरे राम हरे कृष्णा करना। तो भिलनी ने विचार किया, कल से मैं भी माघ का स्नान करूंगी। और इसी खुशी से वह घर गई और अपने पति भील को सारी बातें बताई। भील ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यह सब तो अमीरों के चोचले हैं, हम तो गरीब हैं, हमें कहाँ पर पूजा पाठ का समय है, कहाँ हम यह स्नान करें। लेकिन भिलनी ने उसकी बात नहीं मानी और अगले दिन माघ स्नान शुरू कर दिया। सुबह अंधेरे में उठती, नदी पर नहाने जाती, पीपल के नीचे दिया जलाती, तुलसी जी के नीचे दिया जलाती और पूरा दिन राम राम कृष्ण कृष्ण भजती रहती। इस तरह से पूरा महीना उसने बड़ी निष्ठा से, भक्ति से, बड़ी श्रद्धा के साथ माघ स्नान किया, पीपल और तुलसी में दिया जलाया। अगले दिन जब माघ पूर्णिमा थी तब उसने अपने पति भील से कहा कि आज मैं जंगल नहीं जाऊंगी, मुझे माघ मास के स्नान का उद्यापन करना है। इतना कहकर भील अकेला ही जंगल को चला गया और भिल्ली ने घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाए, अपने ननद नंदोई को भोजन कराया, भांजा भांजी को भोजन कराया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें थोड़ी बहुत दक्षिणा भी दी। जब भील जंगल से आया तो उसने देखा रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं और अच्छे अच्छे पकवान बने पड़े हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में भील ने एक जोर की लात भिलनी को मारी। भिलनी का सिर दीवार में लगा और उसी समय उसके प्राण निकल गए और वह मर गई। माँ का स्नान करने की वजह से भिलनी का अगला जन्म एक राजा के घर में पुत्री रूप में हुआ। वह उस राजा की इकलौती संतान थी। राजा ने बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया। जो भी राजकुमारी के मुंह से निकलता तुरंत पूरा होता। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उसका विवाह बहुत ही वैभवशाली राजकुमार के साथ किया गया और वह अपने राज्य में राज करने लगी। जब राजकुमारी अपनी महल की छत पर चढ़कर घूमती तो नीचे देखती तो एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने हाथ में बहुत सारे पक्षी जो पिंजरे में बंद करके रखे हुए थे। राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म भील को पहचान लिया। वह वही भील था जिसने उसे लात मार के मारा था। अब उसने राजकुमारी ने उस भील को देखकर कहा, मैंने किया मैंने पाया, जिसने नहीं किया वो पापी पछताया। ऐसा वह हर रोज उसे देखकर कहने लगी। अब भील को बहुत गुस्सा आया। वह उस रानी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब यह बात सुनी तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने अपनी रानी से पूछा, तुम इसको
क्या कहती हो जो यह मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आता है? तब रानी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार राजा के पूछने पर रानी ने अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माघ स्नान का इतना अधिक महत्व है। तब राजा ने सच जानने के लिए उस भील को अपने राज दरबार में बुलाया और भील ने भी सारी बात बताई कि हाँ, उसने ही अपनी पत्नी को लात मारी थी और वह मर गई थी। अब राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। अब राजा ने अपनी रानी को बुलाया और कहा कि अगर माघ स्नान का इतना अधिक महत्व है तो हम भी जोड़े के साथ माघ स्नान करेंगे। तब दोनों राजा रानी ने माघ स्नान किया। भील को भी जब पता चला कि यह मेरे पिछले जन्म की पत्नी है तो उससे प्रभावित होकर उसने भी माघ स्नान किया और वृद्ध भी मरने के बाद स्वर्गलोक को गया। राजा रानी भी जब तक जीवित रहे अच्छा सा राज्य भोगा। उनकी प्रजा भी बहुत सुखी थी। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और मृत्यु के बाद दोनों राजा रानी को वैकुंठ में वास मिला और हरि विष्णु जी के चरणों में वास मिला। हे माघ मास के ठाकुर जी, जैसा फल उस राजा रानी को दिया, भील को दिया, वैसे हमको भी देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को माघ स्नान के पुण्य का फल देना। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक सुनने मात्र से पूरे माघ के स्नान का फल मिलता है। 5 दिन इस कहानी को अवश्य ही सुने, आपको भी बहुत अधिक पुण्य का फल मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।